अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। वही फर्स्ट ईयर की बुक हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। मैंने बताया था फर्स्ट वैल्यू आपके पास रियल पार्ट होती है, सेकेंड वैल्यू आपके पास इमेजनरी। इसमें भी रियल फर्स्ट है, सेकेंड इमेजनरी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने डिवाइड करवाना है। क्या है, 8 -4 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइड करवाना है। डिवाइड वाले फार्मूला हम लोगों ने चारों फार्मूला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था काफ़ी। बस मैंने बताया था कि अब हम जो है डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। ये रहा डिवीजन का फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये भी मैं आपको डिटेल में बता चुका था। पहले वाले ब्रैकेट की पहली वैल्यू ए, देन बी, सी एंड डी। सही। अब करना क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। इसी तरह लिख लेंगे कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए सी प्लस बी डी, सॉरी ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही, ये आपके पास डिवाइड का फार्मूला। अब कहना क्या है, आपने इसमें बस ए की जगह, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ये 8 रख दें। इस तरह सारी वैल्यूज़ रख दें। ठीक, देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास क्या है, ए सी, ए क्या है मेरे पास 8, और सी क्या है मेरे पास, सी क्या है -2। ठीक, -2 प्लस ए सी प्लस बी डी, बी क्या है मेरे पास -4 और डी क्या है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर और डी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। सही, उसके बाद कॉमा बी सी, बी क्या है -4, सी क्या है -2, -4 एंड -2। ठीक, प्लस उसके बाद क्या है, ए डी, ए क्या है मेरे पास 8 और डी क्या है मेरे पास 2, और नीचे वही सी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। अच्छा, ये सेम होंगे नीचे। सही, करना क्या है, अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दें क्योंकि कॉमा लगाया है हमने। अब करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करवाएं। 8 × 2 इज 16। अब 8 के पास प्लस साइन है, 2 के पास माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और 4 × 2 = 8। अब 8 के साथ कौन सा साइन आएगा, 4 के साथ माइनस साइन है और 2 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब है माइनस का 8, तो -8 है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 और माइनस का स्क्वायर, मैंने बताया था जब भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास माइनस साइन हो, नेगेटिव साइन, और नेगेटिव के ऊपर पावर जो है ब्रैकेट के ऊपर इवन हो, तो आपके पास ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो इसका मतलब है प्लस का 4 और 2, ये वाला 2 इज 4। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 के पास भी माइनस साइन है, 2 के पास भी माइनस माइनस प्लस प्लस, 8 × 2 = 16 डिवाइडेड बाय ये वाला वही सेम चीज़ होगी 4 + 4। सही, अब करना क्या है, हमने सबसे पहले वाला ब्रैकेट ओपन करना है, -16 और ये मल्टीप्लाई करवाएं प्लस माइनस, माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4 + 4 इज 8, 8 + 16 इज 24 डिवाइडेड बाय 8, 4 + 4 इज 8। अब इसको करवाएं माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -24 डिवाइडेड बाई 8 एंड 24 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको 8 के टेबल से डिवाइड करवा लें। 8 × 1 इज 8, 8 × 3 इज 24, तो ऊपर आपके पास -3 बचा, और यहाँ पे 8 × 1 इज 8, 8 × 3 इज 24, यहाँ +3, नीचे 1 1 बचा है, तो नीचे 1 नहीं लिखते, तो हमारे पास डिवाइड में ये आंसर क्या आ गया जो हमें गिवन था क्वेश्चन, इसको डिवाइड कराना था, डिवाइड करा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 एंड 3। ठीक, रियल पार्ट हमारे पास -3 आ गया, इमेजनरी पार्ट +3। अगर आपको इसको ब्रैकेट हटा के खोल के लिखना है तो आप कैसे ही लिखेंगे, -3 और इसके साथ प्लस है तो +3, और आपको पता है ये सेकंड पार्ट इमेजनरी होता है तो आयोटा, बस ऐसे होगा। ठीक, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका था। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट क्या है, 2 3 डिवाइडेड बाय 4 5, तो आपके पास पता है, आपको ये फर्स्ट वैल्यू ए, ये सेकंड बी, सी एंड डी, बस अब डायरेक्ट फार्मूला है। और अब मैं फार्मूला लिख लिएगा, मैं डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, ए सी, ए क्या है 2 और सी क्या है मेरे पास 4 प्लस बी डी, बी डी, बी क्या है मेरे पास 3 और डी क्या है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सही, कॉमा। अच्छा, अब क्या करना है, बी सी, बी क्या है मेरे पास 3 और सी क्या है मेरे पास 4
प्लस ए डी, ए क्या है मेरे पास 2 और डी क्या है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। सही। अब करना क्या है, हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 प्लस 3 5 15 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25 कॉमा यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस का 5 2 10 डिवाइडेड बाय ये सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब करना क्या है, हमने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 प्लस 15 कितना होगा हमारे पास 8 प्लस 15 इज 23 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 इज 41। सही। 16 बिल्कुल 41। 12 प्लस 10 इज 22 डिवाइडेड बाय 41। सही। अच्छा 41 और 41 आपके पास किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये आई थिंक प्राइम नंबर है। ठीक, देख लिएगा सही किया। 8 प्लस 15 इज 5, ठीक है 23 और 16 प्लस 25 इज 41। ये दोनों तो सेम ही आएंगे 41 41 और 12 प्लस 10, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये है मेरे पास आंसर। ठीक, अब इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 6 प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा और माइनस करवाना है। अब आपको इस तरह दे दिया, अब आप चाहें तो इसको वैसे ही कर लें, कॉमा लगा लें 6, 5 आयोटा हटा दें और -4, 3 आयोटा हटा दें। अब आपको पता है फर्स्ट वैल्यू ए बी सी डी। ठीक, अच्छा लेकिन लास्ट में आंसर हमने ऐसे ही लिखना है। क्या मतलब है अभी बता देता हूँ। जैसे हम लास्ट में आंसर यहाँ कॉमा में लिख रहे हैं ना, बस कॉमा हटा के आयोटा के साथ और प्लस माइनस जो भी होगा वो डालना है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक, ब्रैकेट में तो कर लें मसला नहीं है, लेकिन कॉमा नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास कॉमा में नहीं है। क्वेश्चन को देख के आंसर लिखेंगे। माइनस वाला कहते हैं ए माइनस सी हो जाएगा। ए क्या है 6 माइनस और 4 कॉमा और बी माइनस डी। बी क्या है मेरे पास 5 माइनस 3, बस यही है सब्ट्रैक्शन। 6 माइनस 4 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2। अब मैंने क्या करना है, क्या है इस कॉमा को हटाना है, तो 2 ये इमेजनरी रियल पार्ट है तो आयोटा नहीं आएगा, इमेजनरी के साथ आयोटा आ जाएगा और ये प्लस है तो बीच में प्लस। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2 प्लस, इसको चाहें तो ब्रैकेट में कर लें 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक, ये मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब हम। अच्छा तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस दिस। अब इसमें प्लस भी और माइनस दोनों करवाने हैं। सबसे पहले हम यही इसी तरह इसको हम इस कंडीशन में ले आते हैं 5 और ये कॉमा 6 के साथ माइनस था तो माइनस आयोटा हट जाएगा, प्लस 3 और कॉमा 4 के साथ प्लस था तो 4 एज इट इज आ जाएगा, कोई साइन नहीं आएगा और आयोटा हट जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें 5 आयोटा पहले लिखा हुआ है और अब लेकिन आपके पास पहले नंबर कौन सा होता है रियल पार्ट ना, रियल पार्ट इसमें ये है 7 और इमेजनरी पार्ट इसके अंदर 5 आयोटा, तो रियल पार्ट पहले लिख लेंगे, लेकिन रियल पार्ट के साथ माइनस है तो -7 कॉमा 5 के साथ प्लस है तो प्लस 5 और आयोटा हट जाएगा। ये मैंने बना लिया अपना इस कंडीशन में। ठीक, अब करना क्या है, मैंने प्लस और माइनस करवाने, तो एक काम करते हैं पहले प्लस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्लस क्या है मेरे पास a प्लस सी और b प्लस डी, यही होगा फॉर्मूला, चेक कर लें a प्लस सी प्लस b प्लस डी, सॉरी b प्लस डी। ठीक, a इस सिचुएशन में a भी a है और c d a है मेरे पास। ठीक, अब इसको कर लेते हैं। a क्या है मेरे पास 5 प्लस 3 कॉमा -6 प्लस 4, ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस का -7 एंड 5 एज इट इज। अब क्या करेंगे 5 प्लस 3 इज 8 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 4 इज 2, लेकिन बड़ी वैल्यू 6 है तो माइनस आएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा आपके पास ये एज इट इज रहेगा -7 एंड 5। अब देखें, अब इस कंडीशन में a ये है, b ये है, c ये है, d ये है, क्योंकि अब माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपने। माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, क्या है a माइनस सी b माइनस डी। ठीक, अब आपके पास a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, आपको पता है। a क्या है आपके पास 8 और अच्छा 8, उसके बाद फिर फॉर्मूले में जो माइनस आना वो लगाएं, उसके बाद c लिखना है, c के साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना -7। अब कॉमा फिर क्या है b माइनस डी, b क्या है -2 और फिर फॉर्मूले का माइनस और d क्या है 5, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे 8 माइनस माइनस प्लस 7
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 = 7, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, बड़ी वैल्यू क्या है 5, और उसके साथ साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 8 + 7 = 15, -7, ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे गिवन था, ऐसे ना, कॉमा तो नहीं था, कॉमा हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 15, 7 के साथ माइनस है तो -7 और आयोटा, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो ये मेरे पास आंसर किसका, 5th पार्ट का, ये मेरे पास आंसर। अच्छा 6 पार्ट क्या है मेरे पास, 4 + 5 आयोटा और 6 + 7 आयोटा। अच्छा बीच में आपको कोई साइन नहीं दिख रहा 2 ब्रैकेट के बीच में, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हमने कॉमा वाली कंडीशन में ले आते हैं, तो 4, 5 और 6, 7। ठीक, अब इसका कहना है कि हमने मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लिख लें। ये रहा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, क्या है आपके पास, AC - BD AD + BC, सही, ये मेरे पास मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। आपको पता है पहली वैल्यू 4A है, B 5 है, C 6 है, D 7 है। A क्या है, A क्या है 4, C क्या है 6, - BD, B क्या है 5, D क्या है आपके पास 7, कॉमा AD, A क्या है आपके पास 4, D क्या है 7, और प्लस B क्या है 5 और C क्या है 6। बस ये था आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, 4 × 6 = 24, -5 × 7 = 35, 7 × 4 = 28 एंड +5 × 6 = 30। अब देखें क्या होगा आपके पास, 24 - 35 है 6 and 5 11, और बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है 35, तो -28 + 30 = 58। ये आपके पास आंसर। लेकिन आंसर आपने किस में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो -11 + 58 आयोटा, ये आंसर आपके पास पार्ट 6 का। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 7। अच्छा अब हम देखते हैं इसका 7 पार्ट, मैंने 8 भी लिख लिया, दोनों देख लेते हैं। 7 क्या है हमारे पास, डिवाइड वाला है। सबसे पहले इसको वही कॉमा वाली कंडीशन में ले आते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। क्या है मेरे पास, 7, 4 डिवाइडेड बाय 8, 5। ठीक, अब कहना क्या, ये हमें पता है A है, ये B है, ये C है, ये D है। हमें फार्मूला लिखना है, क्या है फार्मूला, AC + BD, AC + BD डिवाइडेड बाय C² + D², कॉमा BC - AD डिवाइडेड बाय C² + D²। ठीक, अब ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, जस्ट आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें। A क्या है मेरे पास, AC, A क्या है 7, C क्या है 8, प्लस B क्या है 4, D क्या है 5, डिवाइडेड बाय C² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस D² मतलब 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, B क्या है मेरे पास 4, C क्या है 8 -AD, A क्या है मेरे पास 7 और D क्या है मेरे पास 5, डिवाइडेड बाय 4² + 5 का स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास डिवाइड के फॉर्मूले में मैंने जस्ट जहाँ A था वहाँ 7 पुट कर दिया, जहाँ B था वहाँ 4, जहाँ C था वहाँ 4 और 8, ये मैंने गलत किया है। यहाँ देखें C² + D² ना, C क्या है मेरे पास 8 का स्क्वायर और D² 5, मतलब 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये मिस्टेक। अब कहना क्या, सिंप्लीफाई करना है। 7 7 = 49, 7 8 = 56, तो 56 + 4 5 = 20, 8 का स्क्वायर 64 + 5 का स्क्वायर = 25। ठीक, अब कहना क्या है, कॉमा 8 × 4 = 8 2 = 16 एंड 32, -7 5 = 35 डिवाइडेड बाय 64 + 25। अब कहना क्या है, 56 + 20 is 66, 76 डिवाइडेड बाय 64 + 25 is 64 + 25 is 5 + 4 is 9 and 8 89। ठीक, 32 - 35 is 3 और -3 और यहाँ 89। अच्छा 89 क्या हमारे पास 3 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता, इसके अलावा और किसी टेबल में 2 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर है। 5 के टेबल में वो नंबर्स आते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 हो। 7 के टेबल में 7 1 = 7 एंड 2 1 is 19 बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब है जस्ट यही आंसर रहेगा हमारे पास। अच्छा इसमें से बीच में कॉमा क्यों हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमे वाला क्वेश्चन कॉमा में नहीं था हमारे पास,
तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास 76/89 और यहाँ पे कॉमा हटेगा माइनस का 3/89 आयोटा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 का आंसर। ठीक, अच्छा अब इसका देखते हैं हम पार्ट 8। पार्ट 8 क्या है, वही प्लस और माइनस वाली कंडीशन है, पहले प्लस करा लें बाद में माइनस करा लें। डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ और इसको पहले प्लस वाला लगा लेता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, पहले प्लस करवा लेता हूँ। 5 + 4 = 9, या लिख लें 5 + 4 और -6 + 8 और ये एज इट इज़ रहेगा माइनस का 3, -2। 5 + 4 = 9 और ये आपके पास माइनस प्लस माइनस 8 - 6 = 2, तो 9, 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, -2। अब ये आपके पास ए हो जाएगा, ये बी है, ये सी है, ये डी। अब आपने कहना है क्या इसके अंदर रियल पार्ट प्लस करा ले। 9 + 9 - 3 = 6, 2 - अच्छा ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 9 बीच में माइनस एंड फिर 3, 2 फिर बीच का फार्मूला का माइनस और फिर -2। अब इसको कैसे करेंगे, 9 - 3 = 6, 2 माइनस प्लस एंड 2। अब क्या हो जाएगा 6, 2 + 2 = 4 और आपको क्वेश्चन भी कॉमन में गिवन था, तो यही आंसर रहेगा आपके पास 6, 4। ठीक, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सिंप्लीफाई है और ये मैंने 4 क्वेश्चन एक साथ उतार दिए। ठीक, अब फर्स्ट देखते हैं इसका कैसे करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ फर्स्ट स्टार्ट कर देता हूँ इस तरह, फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक, अब फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ दोबारा से, 2 - आयोटा की होल पावर 4। अच्छा मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास लिखा हो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो मुझे पता है बेसिस सेम है, वन टाइम लिख लेंगे, पावर ऐड करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। इसी तरह यहाँ ब्रैकेट की पावर 4 को भी तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 - आयोटा की होल पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा की होल पावर 2। सही है, वापस बेसिस सेम है, 2 - आयोटा 2 - आयोटा सेम, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 = 4। ठीक, क्यों किया है मैंने, क्योंकि 4 वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम इसको स्क्वायर वाले फार्मूले में ओपन कर लेते हैं। हमें पता है स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² - 2ab + b²। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा a, ये मेरे पास b हो जाएगा। जो सेम इस ब्रैकेट का आंसर आएगा वही सेम इस ब्रैकेट का भी आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2, a क्या है 2 और b क्या है मेरे पास आयोटा और प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इस ब्रैकेट का आंसर आया, तो सेम ब्रैकेट यही है, इसका भी यही सेम आंसर लिख लेते हैं। 2 का होल स्क्वायर -2 आयोटा और प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सही है, अब इसका करवा लेते हैं सिंप्लीफाई। 2 × 2 = 4 -2 × 2 = 4 और आयोटा साथ आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर। सही, सेम आंसर उसका भी आएगा, 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 आयोटा, यहाँ हो जाएगा -1, क्योंकि आप इसको मैं करके दिखा देता हूँ प्लस, और यहाँ लिखूँगा -1 तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसको मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ -1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा 4 - 4 आयोटा एंड -1। अब ये 4 - 1 = 3 - 4 आयोटा, इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लिए, कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 4 आयोटा से, और यहाँ पे भी -4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो -7 है क्योंकि 3 के साथ प्लस है, 4 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 4 के साथ आयोटा है तो 12 आयोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है 4 के साथ, 3 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 × 3 = 12 और आयोटा 4 के साथ है तो आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16 और आयोटा 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 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा आपके पास 9 - 12 और -12 इज -24 आयोटा प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, क्योंकि
हम जानते हैं एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये -1 लिखा है मैंने। अब क्या हो जाएगा आपके पास 9 - 24 आयोटा, और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा माइनस और ये 16। ठीक, -16 + 9, 16 में से 9 गए सबसे पहले तो 7, और 16 बड़ी वैल्यू है तो -7 - 24 आयोटा। ये मेरे पास आंसर हो गया। अगर इसमें से, बल्कि इसमें से 7 हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह हमने सारे सिंप्लीफाई करने हैं फॉर्मूला के अंदर। अच्छा, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट मेरे पास? लिख लेते हैं क्वेश्चन -1 - आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें भी मैंने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है, वही वाला फार्मूला जो यहाँ यूज़ किया है। अब माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है। क्या है मेरे पास? a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब हमने करना क्या है, यहाँ माइनस आएगा, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। जब यहाँ माइनस होता है तो 2ab के साथ माइनस आता है, जब ब्रैकेट में यहाँ प्लस होता है तो 2ab के साथ प्लस आता है। हमें पता है पूरा -1 a है और ये b है, इस वाले को माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ फार्मूला हमने माइनस का ले लिया। a स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर। ठीक, -2 a क्या है मेरे पास -1, b क्या है मेरे पास आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b का होल स्क्वायर मतलब आयोटा और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस, और ये वाला माइनस आगे बाहर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 1 = 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर चाहें तो आप अलग से कर लें, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा मेरे पास 1 एज इट इज प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, और एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 ले लिया और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप मेरे पास 1 एज इट इज प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, और ये माइनस इधर आगे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, तो -3 और +1 इज -2 और +2 आयोटा स्क्वायर रूट 3। मुझे नहीं पता बुक में ये आंसर लिखा हुआ, वैसे आंसर यही है। ठीक है, अब आप बुक में इस तरह भी लिखा हो सकता है, -2 कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ -2 की जगह 1 बचेगा, और यहाँ प्लस था तो माइनस बन जाएगा, 2 की जगह यहाँ पे सिर्फ आयोटा स्क्वायर रूट 3। इन दोनों में से देख लीजिएगा बुक में कौन सा आंसर लिखा हुआ है, जो आपको सही लगे वो लिख लीजिएगा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। बस मैंने डिफरेंस क्या है, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था -2 कॉमन है, तो ये मैंने -2 कॉमन ले लिया। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पे करते हैं इसको। इसमें क्या है, प्लस है, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ पे आपके पास माइनस बन जाएगा, ये माइनस बनेगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। करके देख लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, -1 प्लस का आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम प्लस वाला, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही मैंने कहा था ना, यहाँ प्लस आएगा तो 2ab के साथ प्लस आएगा, यहाँ b के साथ माइनस आएगा तो 2ab के साथ माइनस आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a की जगह -1 लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1, और b क्या है आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब डायरेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बता दिया। -1 का होल स्क्वायर इज +1, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से आगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास -2 माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3। अब आप जब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर +1 और प्लस का आयोटा स्क्वायर रूट 3 बचेगा। ठीक, ये मेरे पास आंसर किसका आंसर हो जाएगा, ये मेरे पास थर्ड पार्ट का आंसर। अब इसी तरह हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है मेरे पास, अच्छा इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, ये मेरे पास क्या है 1 प्लस आयोटा की होल पावर क्यूब, तो इसका मतलब है क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है
ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी एंड प्लस बी का होल क्यूब। सही, ये है। या इसको अलग तरीके से और कैसे लिखा जाता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। या इसको और कैसे लिखा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक, कान आप यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से पकड़े हैं, ये वही वाली चीज़ है। इसको मैंने यहाँ बी ए के साथ लिख लिया पहले, और ये वही चीज़ है। पहला और तीसरा तो सेम है। और पहले और दूसरे में क्या फ़र्क है, पहला ये देखें ए क्यूब बी क्यूब बी क्यूब। यहाँ मैंने क्या किया, 3ab मल्टीप्लाई बाई ए इस 3ab², 3ab मल्टीप्लाई बाई बी इस 3ab²। ठीक, तो अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास आयोटा है। तो जहाँ जहाँ मेरे पास ए है इस फॉर्मूले में, ये वाला फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, वहाँ मैं क्या रखूँगा 1, और जहाँ बी है वहाँ आयोटा। तो ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ठीक, फिर प्लस 3a, ए क्या है 1, बी क्या है आयोटा, और a प्लस बी मतलब 1 प्लस आयोटा, और प्लस बी क्यूब मतलब आयोटा की पावर 3। सही, या इसको आप ब्रैकेट में कर ले, आयोटा की होल पावर 3। 1 का क्यूब इज़ 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा और आयोटा क्यूब। सही है, आयोटा क्यूब हमें पता है माइनस आयोटा के बराबर होता है, क्योंकि अगर मैं आयोटा क्यूब को डिटेल में बता चुका हूँ, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा कर लूँ तो आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर होता है ना आयोटा। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाई -1 इज़ माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसीलिए आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। अब एक काम करते हैं, 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा इज़ 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब क्या कहना है, अच्छा ये आयोटा क्यूब की जगह मैं ले लेता हूँ माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, एज वी नो दैट आयोटा क्यूब बराबर है माइनस आयोटा के। सही है, अब 1 प्लस 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का आयोटा। अब क्या हो जाएगा आपके पास 1, और ये माइनस आयोटा मैं 3 आयोटा और ये माइनस आयोटा 3 आयोटा के साथ लिख लिया, प्लस माइनस 3 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 1 ज़ा 1, सॉरी 3 1 ज़ा 3, तो 1 - 3 इज़ -2, और 3 आयोटा माइनस आयोटा इज़ 2 आयोटा, और बड़ी वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है प्लस इसके साथ आएगा। ये आंसर लिख लें, या आप दोनों में से -2 कॉमन लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास दोनों आंसर में से कोई सा भी आप लिख लें, आंसर दोनों सही हैं। ठीक, यही फॉर्मूला मैंने इनको इरेज नहीं किया, ये अभी तक लिखे हुए, क्योंकि इन्हीं का हमें काम है। ठीक है, खैर अच्छा, यहाँ देखें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 5th पार्ट इसका। तो 5th पार्ट क्या है मेरे पास, 5th का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5th क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करें ये तो हमें नहीं पता, मतलब हमें ऐसा देख के तो नहीं समझ आ रहा ना, डिवाइड करवाएं क्या करें। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो आपने कहना क्या है, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट करें। कॉन्जुगेट का मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस था ना, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, इमेजनरी का साइन चेंज करते हैं। इमेजनरी क्या है, आयोटा, आयोटा माइनस का था प्लस हो जाएगा। उसके बाद उसी कॉन्जुगेट का हम रैशनलाइजेशन करवा लेते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब क्या करना है, आमने सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा लें, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, एक ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, सेकंड ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा। सही, अब आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर वाले ब्रैकेट दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो इसको आप एक काम करें, इस तरह कर लें, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा की होल पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 1 थी पावर, यहाँ 1 थी, बेसिस सेम पावर ऐड, 1 + 1 = 2। और इसके बाद फिर हमें यहाँ नज़र आ रहा है फार्मूला क्लोज्ड हो रहा है। फार्मूला कौन सा क्लोज्ड हो रहा है कि a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर है, a² माइनस बी² के। ठीक है,
और हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें पहली वैल्यू सेम है, स्क्वायर रूट टू सेकंड वैल्यू सेम है, आयोटा, बस डिफरेंस किसका है, माइनस और प्लस का। तो जब भी ये फॉर्मूला हो तो हमने कहना है क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पहले माइनस लगा दें, यहाँ पे आपके पास आएगा ए का स्क्वायर, यहाँ आपके पास आएगा बी का स्क्वायर। ए क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 2 और बी क्या है आपके पास आयोटा। सही है, तो ये मेरे पास, अब इसको मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूला कौन सा ओपन करना है देख लेते हैं। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, प्लस हो रही है और होल स्क्वायर है ना, तो मुझे पता है किसका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ आगे लिख भी देते हैं हमने कौन सा फॉर्मूला ओपन किया है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही, और डिवाइड में क्या है मेरे पास, यहाँ देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ 2 बचा मेरे पास, फिर बीच में माइनस, यहाँ आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप लिख दें एक, इसमें मेरे पास पहली वैल्यू a है, तो जहाँ जहाँ a आ रहा होगा वहाँ स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b आ रहा होगा वहाँ आयोटा, तो b मेरे पास यहाँ पे आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब इसको कर लें सॉल्व। यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 2 बचा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज 2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा मेरे पास, अब क्या करेंगे इसके बाद 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। यहाँ लिख भी दें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब करना क्या है हमने, 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1। अब क्या हो जाएगा आपके पास, 2 माइनस 1 इज़ 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, और ये 2 प्लस 1 इज़ 3। अब करना क्या है, हमने रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। रियल पार्ट को कैसे अलग करेंगे कि ये दो वैल्यूज़ हैं, पर मेरे पास एक 1 और एक वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा है, तो दोनों के साथ अलग अलग 3 को डिवाइड करा लेते हैं। 1 प्लस 1/3 एंड 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 आयोटा। तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ हो गई। फर्स्ट वाली वैल्यू 1/3 आपके पास आयोटा नहीं है, इसका मतलब रियल पार्ट है। सेकंड वाली वैल्यू में आपके पास आयोटा है, इसका मतलब है आपके पास ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, बोल रहा हूँ 6 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6 क्या है मेरे पास, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल इसको अभी कुछ नहीं सोचता, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा एक ब्रैकेट में और 2 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी एक ब्रैकेट में। 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करानी है, पहले 1 से आप मल्टीप्लाई करा लें 2 माइनस आयोटा को, और फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करा लें 2 माइनस आयोटा से। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें पहली वैल्यू सेम है 1 1, दूसरी वैल्यू सेम है आयोटा और साइन भी सेम है, तो इसका मतलब है बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा की होल पावर स्क्वायर। ठीक, अब इसको ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ 2 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। लेकिन साइन कौन सा आएगा, इस आयोटा के साथ प्लस है, इस आयोटा के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। लिख भी दें यहाँ कौन सा फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ माइनस आएगा तो 2ab के साथ माइनस आएगा, जब यहाँ बीच में प्लस आएगा तो 2ab के साथ प्लस आएगा। तो a की जगह मैं क्या रखूँगा 1 और b की जगह आयोटा, इसको आप सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। 2 एज इट इज माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो इसका मतलब है सिंपल आयोटा। साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू 2 है, 2 के साथ प्लस है, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर। ठीक, बल्कि आयोटा स्क्वेयर को आप यहाँ पे क्या कहते हैं, -1 के बराबर ले लें, और अभी लिख देंगे हम आगे इसके। तो 1 का स्क्वेयर इज़ 1 माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, यहाँ लिख भी दें आपके आयोटा स्क्वेयर बराबर है -1 के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वेयर की जगह -1। अब क्या हो जाएगा आपके पास 2 + 1 इज़ 3 प्लस आयोटा ऊपर 2 और 1 3 बन गया और ये आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 1, ठीक। अब क्या होगा आपके पास 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि ये वाला 1 प्लस का ये माइनस का है। 1 - 1 इज 0 या 1 से 1 कैंसिल, साइन सेम वैल्यूज़ हो और साइन डिफरेंट हो तो कैंसिल, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब क्या करें, अब कहना है हमने कि 3 के साथ अलग ले लें 2 आयोटा और प्लस आयोटा के साथ अलग से ले लें 2 आयोटा, तो आपके पास यहाँ आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3/2 आयोटा प्लस का ऊपर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है 1/2। तो आपको पता है रियल पार्ट पहले लिखते हैं तो 1/2 पहले लिख लें प्लस 3/2 आयोटा, सॉरी नीचे तो आयोटा। ये मेरे पास आंसर। हमें पता है कि सेकंड वाला रियल जो आयोटा है उसको हम सेकंड नंबर पर रख लें, अच्छा है, और जो रियल पार्ट है उसको पहले रख लें। ये मेरे पास इसके सेकंड वाले 6 पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं 7th पार्ट। अब हम देखते हैं इसका 7th पार्ट मैंने लिख लिया, सॉल्यूशन एंड दैट्स इट। अब ऊपर मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। मुझे पता है a² + 2ab + b², ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा एज इट इज़। और कौन सा फार्मूला यूज़ किया है वो यहाँ लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b², सही। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a की जगह मैं 2 रख दूंगा, b की जगह आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ मेरे पास 3 - 4 आयोटा एज इट इज़। अब क्या करेंगे 4 एज इट इज़ और प्लस 4 आयोटा एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने ले लिया -1, नीचे 3 - 4 आयोटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख भी दें कि मैंने आयोटा स्क्वायर को 1 के बराबर लिया है, तो यहाँ क्या, अब रिमेनिंग यहाँ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास 4 + 4 आयोटा और प्लस -1 डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 1 इज़ 3 + 4 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अच्छा, ये कंडीशन बन गई बिल्कुल इस तरह की, ठीक है। ऊपर प्लस है, बीच में सेम है वैल्यूज़, ऊपर और नीचे प्लस है, ऊपर नीचे माइनस है। ये बिल्कुल अब 5th पार्ट की तरह होगा। पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर कॉन्जुगेट का रैशनलाइजेशन करवाएंगे। कर लेते हैं डायरेक्ट, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है 4 आयोटा, उसके साथ माइनस है तो उसके साथ अब प्लस कर देंगे और इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। हमें पता है दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको आप एक डायरेक्ट कर लें कि होल स्क्वायर कर लें। पहले मैं एक साथ ब्रैकेट में लिखूंगा, फिर डायरेक्ट कर लेंगे। और हमें पता है ये दोनों फार्मूले में क्लोज हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये लिख लें, क्लोज किया, यहाँ लिख लें कि a + b पहले है तो a - b लिख लें, और उससे वैसे कुछ नहीं होता, a + b किसके बराबर है, a² - b² के। अब कहना क्या है हमने कि, और इसमें फार्मूला ओपन होगा यही वाला, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज़ 9 - 4 का स्क्वायर इज़ 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 3 4 आयोटा एंड 4 आयोटा। अब क्या हो जाएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर 9 + 2 3 6 6 4 24 आयोटा प्लस 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है हमने, 9 हमारे पास एज इट इज़ प्लस 24 आयोटा एज इट इज़ और प्लस 16 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे भी यही होगा 9 + 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ माइनस आएगा 9 - 16, ठीक।
अब हम इसके आगे लिख भी देते हैं कि हमने -1 कैसे लिया है कि आयोटा जो स्क्वायर था उसको हमने -1 लिया है। ठीक, तो 9 + 24 आयोटा और ये वाला माइनस इस प्लस से आगे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 9 और ये माइनस इस माइनस से आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस इज प्लस, तो 16। अब क्या हो जाएगा आपके पास 9 - 16 इज 7 और 7 अब आपके पास साइन कौन सा आएगा, 9 और 16 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 16। 16 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो इसका मतलब है 7 के साथ माइनस, तो ये हो जाएगा +24 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 इज 25। तो अब आपने कहना क्या है, 7 के साथ अलग से 25 ले लें और 24 के साथ अलग से 25 ले लें, तो आपके पास ये इमेजनरी पार्ट अलग हो जाएगा और रियल पार्ट अलग हो जाएगा। ये आपके पास आंसर है। -7/25 इज रियल पार्ट और 24/25 इज इमेजनरी पार्ट। ठीक, ये मेरे पास 7 का आंसर हो गया। अब हम कहते हैं 8। अच्छा, 8 पार्ट क्या है मेरे पास, 1/2 - आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करें हम, तो एक काम करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट, और कुछ नहीं करते, फिर बाद में देखेंगे आगे करना क्या है हमने सॉल्यूशन। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मूला था, ये आप यहाँ लिख लें कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह 2 लिख लें और b की जगह आयोटा। अब क्या करना है हमने, 1 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर इज़ 4 और 2 × 2 इज़ 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, -4 आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे कि आयोटा स्क्वायर को हमने -1 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 ऐसे ही रहेगा आपके पास, 4 एज इट इज़, 4 आयोटा और प्लस माइनस -1। अब 4 - 1 इज 3, तो क्या हो जाएगा 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, -4 आयोटा एज इट इज़, और सॉरी 4 - 1 इज़ 3, तो इसको कर लें डायरेक्ट, तो 4 - 1 इज़ 3 -4 आयोटा। अब आप बोलेंगे ये आंसर है, नहीं, नीचे मेरे पास इमेजिनरी और रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसको वही करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे रैशनलाइजेशन। 1/3 - 4 आयोटा था, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 3 + 4 आयोटा से और डिवाइड भी करा देंगे 3 + 4 आयोटा से। सही, अब कहना क्या है, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 आयोटा से, तो यही रह जाएगा 3 + 4 आयोटा, और ये दोनों आपके पास फॉर्मूले के अंदर क्लोज हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला क्लोज हुआ आपके पास, यहाँ लिख लें कि a - b, ये a - b और ये a + b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर के। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज़ 9 -4 का स्क्वायर इज़ 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होगा -1 के बराबर, और वो वाला -1 इस माइनस से आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा आपके पास 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 9 + 16 इज़ 25, तो 3 के साथ 25 अलग से ले लें, तो ये जाएगा 3/25 और 4 के साथ अलग से 25 ले लें और आयोटा लग जाएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ प्लस था 4 आयोटा के साथ, तो प्लस, ये मेरे पास रियल पार्ट 3/25 और इमेजिनरी पार्ट इज 4/25। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया। अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो दैट, प्रूफ करना है हमने कि z हमारे पास बराबर है, अच्छा ये अभी हमने प्रूफ नहीं करना, शो करना है हमने कि हमें z गिवन है आपको 1 ± आयोटा, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस, के मतलब z की इस वैल्यू को, कि z की आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, एक है 1 + आयोटा और एक है z की वैल्यू 1 - आयोटा। तो आपको प्लस माइनस एक साथ दिए हुए ना, तो उनको ऐसे अलग अलग करके करना है। मतलब पहले आपने z की वैल्यू 1 + आयोटा लेके इस इक्वेशन में पुट करनी है z की जगह, और बराबर लाना है 0 का, मतलब इस पूरी इक्वेशन को 0 बनाना और ये 0 के बराबर, मतलब 0 = 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। फिर आपने 1 - आयोटा का यहाँ रखना है
उसके बाद यही प्रूफ करना है कि 0 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा, हमने यही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम z ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं पहले। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम, क्या है, z स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसे, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू, हमने पुट करनी है z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने z की ये वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट z स्क्वेयर मतलब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 1 प्लस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर चाहें तो इसको आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर लें, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि आपके पास यहाँ देखें माइनस 2 और 1 प्लस आयोटा, तो आपके पास प्लस 1 के साथ भी प्लस है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 और माइनस प्लस माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, आयोटा के साथ प्लस साइन है, 2 के साथ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह मेरे पास दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, माइनस की, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, जहाँ जहाँ a की जगह छोड़िए वहाँ 1 रखते हैं, जहाँ b की है वहाँ आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज, और ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ से माइनस 2 आयोटा बचा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचा मेरे पास, आयोटा स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस और आयोटा स्क्वायर मेरे पास माइनस 1 के बराबर होता है इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ, ठीक। ये हमने कर दिया प्रूफ। ये किसके लिए प्रूफ किया हमने, z जब मैंने रखा 1 प्लस आयोटा। अच्छा यहाँ लिख लें कि z एक 1 प्लस आयोटा है और एक z 1 माइनस आयोटा है। तो अब यही लाइन दोबारा लिखें आप, Put the value of z is equals to 1 minus iota in equation 1। क्या हमने लिख दिया कि अब z की वैल्यू 1 माइनस आयोटा पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो वही कर लें कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट z स्क्वेयर मतलब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने फॉर्मूला में ओपन करना है, वही 1 का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वेयर, ठीक। जहाँ जहाँ मेरे पास क्या था, a था वहाँ मैंने 1 रख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ आयोटा। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जब आपने 2 से आयोटा को मल्टीप्लाई किया था तो माइनस 2 आयोटा था, यहाँ पे प्लस 2 आयोटा आएगा, ठीक है। क्योंकि आयोटा के साथ माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस प्लस 2 आयोटा और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट। अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 आयोटा, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज 2 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर, और आपके पास यहाँ 2 कैंसिल, सिर्फ प्लस का 2 आयोटा बचा, प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा आपके पास प्लस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब है प्रूव हो गया मेरे पास ये क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यही करना था, जस्ट इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। मैंने z की 2 वैल्यूज़ गिवन थी, 1 प्लस आयोटा के लिए भी और 1 माइनस आयोटा के लिए भी, 1 प्लस आयोटा के लिए प्रूफ कर दिया, 1 माइनस आयोटा के लिए प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके टोटल 11 क्वेश्चन है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। अच्छा कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया हुआ, बस जस्ट आपने करना क्या है, यहाँ जितने भी इमेजनरी पार्ट्स हैं उनकी साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपके पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। जो भी एब्सोल्यूट है, अगर z का एब्सोल्यूट लेना है तो इस तरह और मॉड डालना है, और
क्या करना है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब करना क्या, यहाँ वो एक्स जेड अगर आपको गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। आयोटा वाई कौन से, इमेजिनरी पार्ट यहाँ आएगा, रियल पार्ट पहले आएगा, ठीक है। ये आपके पास एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है। तो हम जल्दी से इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 - 5 आयोटा, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा बस, ठीक है। अगर चाहें तो लिख लें इसको आप के कॉन्जुगेट इज 4 - 5 आयोटा, ठीक है। ये मेरे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। एब्सोल्यूट लिख लें आप, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, बस। अब करना क्या है, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 16 + 25 इज़ 41, स्क्वायर रूट 41, ये मेरे पास आंसर सही। इसी तरह बाकी सारे करने हैं। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड का सॉल्यूशन क्या है। सेकंड मेरे पास -1 + 7 आयोटा, इसका आपने कॉन्जुगेट मालूम कर लें। कॉन्जुगेट इज -1 और 7 आयोटा के साथ प्लस था तो -7 आयोटा, ये आ जाएगा आपके पास कॉन्जुगेट। अब एब्सोल्यूट कैसे मालूम करेंगे इसका, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर इज़ 49, 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो स्क्वायर रूट 50, ये मेरे पास सेकंड का एब्सोल्यूट का आंसर, ठीक। ये बहुत इजी है, इसलिए मैं जस्ट जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को अब आ भी गए होंगे। अच्छा, थर्ड देखते हैं। अच्छा, थर्ड क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, दैट्स इट। मेरे पास क्या गिवन है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है ही नहीं। कॉन्जुगेट लिख लें 0, और क्योंकि आपके पास रियल पार्ट नहीं है तो 0 ले लें। इमेजिनरी पार्ट के साथ आपके पास स्क्वायर रूट 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। एब्सोल्यूट लेंगे, इसी तरह रियल पार्ट को आप 0 रखेंगे। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा आपके पास, 0 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ 3, तो 3 + 0 इज 3, स्क्वायर रूट 3 आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट 7 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ रहेगा, 3 आयोटा के साथ माइनस साइन तब प्लस हो जाएगा, बस। अब एब्सोल्यूट लेते हैं। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 + 3 का होल स्क्वायर इज 9 और 1 माइनस का स्क्वायर इज प्लस, तो 9 + 7 इज 16, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 16 इज 4, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू। अच्छा, अब इसके देखते हैं बाकी के 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 के। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास, अच्छा फिफ्थ पार्ट क्या है, -3 - 4 आयोटा, इसको अब जल्दी करते हैं, आप लोगों को तो आता है ना। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा मेरे पास, -3 और 4 आयोटा के साथ माइनस है तो +4 आयोटा, बस। ये मेरे पास कॉन्जुगेट। एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा मेरे पास, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, बीच में प्लस, माइनस का स्क्वायर इज़ प्लस और यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर इज़ प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 + 16 इज़ 25, तो आपके पास स्क्वायर रूट 25 किसके बराबर होगा, 5 के, ठीक है। अब इसका हम कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट।
अच्छा सिक्स पार्ट में क्या है, 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस होल स्क्वायर को फॉर्मूले में ओपन करना है, ये ख़त्म करना है हमने, जस्ट ऐसे ही दो नंबर्स बनाने हैं, सिंपल। स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को कैसे ख़त्म करेंगे, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये किसका है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया मेरे पास, ये सब कहाँ से आया, कौन सा फॉर्मूले में क्लोज ओपन कर रहा है, तो वो मैं लिख लेता हूँ a - b के फॉर्मूले में, a² - 2ab प्लस b²। इस फॉर्मूले में हमने इसको किया, ओपन किया। अब यहाँ पे a की जगह हम 5 लेंगे, जहाँ जहाँ a है, और b की जगह क्या लेंगे, 4। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इज 25 - 2 × 5s। अच्छा, यहाँ 4 के साथ आयोटा भी आएगा, 2 × 5 = 10, 10 × 4 = 40 आयोटा, और 4 का स्क्वायर इज 16, और यहाँ पे आयोटा भी आएगा। ठीक, तो 16 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 25 - 40, अच्छा 40 आयोटा और प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और यहाँ लिख भी दें कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, अब करना क्या है आपने, 25 - 40 आयोटा प्लस माइनस -16, 25 - 16 इज 9 - 40 आयोटा। ये मेरे पास अभी तो क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब इससे हम कॉन्जुगेट लेते हैं इसका, बस डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट में आपको पता है जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, 9 एज इट इज़ रहेगा, 40 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 40 आयोटा। ये मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी का एब्सोल्यूट ले लें आप, एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 40 का स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में प्लस। अब 9 का स्क्वायर इज़ 81, 40 का स्क्वायर इज़ 1600, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1681 स्क्वायर रूट। ठीक, अच्छा 1681 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इज़ 41 के। कैसे, 41 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के देख लें, 1 × 1 इज़ 1 और 1 × 4 इज़ 4, 4 × 1 इज़ 4, 4 × 4 इज़ 16, तो कर लें 1 4 8 6 एंड 1, तो इसका मतलब है 41 आपके पास एब्सोल्यूट आ जाएगा। ठीक, अब इसका करते हैं हम 7th पार्ट। अच्छा 7th पार्ट क्या है आपके पास, 2/3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 9/16। अब मैं अगर बोलूँ कॉन्जुगेट लेना है तो आप बोलेंगे कॉन्जुगेट तो ले लेंगे, लेकिन कॉन्जुगेट लेना भी आता होगा। अब आप लोगों को कैसे लेंगे, आप लोग कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, इमेजनरी वाले जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देंगे, जो भी होगा डिफरेंट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मुझे बताएं, अब आप लेकिन ये सवाल देख के बोलेंगे सर ठीक है हमें कॉन्जुगेट लेना आता है, लेकिन यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो बेटा आप लोगों को तो पता होगा ना, जब हम लिखते थे स्क्वायर रूट -3 अगर आ जाए तो हम इसको कैसे लिख रहे होते थे, क्योंकि ये मैं क्लास 11 करवा रहा हूँ तो इसका मतलब है आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा, 9 मैट्रिक में आप पढ़ के आए। तो आपने कहना क्या है, माइनस ख़त्म, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो आयोटा में डिज़ोल्व हो जाता है, या आप इसको ऐसा कह लें वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो इसका मतलब है ये वाला माइनस भी आपके पास बाहर आयोटा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 माइनस, ये माइनस ख़त्म होगा 9/16 और आयोटा। ठीक है, और इसको ओपन भी तो कर सकते हैं हम, 9 आपके पास 3 बन जाता है, 9 आपके पास 3 बन जाएगा और 16 आपके पास 4 बन जाएगा आयोटा। अब आप इसको कॉन्जुगेट ले लें, लिख लें कॉन्जुगेट के क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3 और प्लस 3/4 आयोटा, ये मेरे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट ले लेते हैं इसी का, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस -3/4 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस माइनस का स्क्वायर इज़ प्लस, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16। ठीक, अब 9 और 16 इन दोनों का आपने प्लस करवाना है, स्क्वायर रूट के अंदर ही है। ठीक, अब करना क्या है, हमने इन दोनों का सबसे पहले 9 और 16 का एलसीएम लेना है, ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 9 का एलसीएम लेना, आपको पता है 2 से पहले डिवाइड होगा, 2 8 16, 9 एज इट इज, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ सब जगह 9 ऐसे ही। अब क्या हो जाएगा आपके पास 3 3 9, 3 1 3, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 अच्छा 16 को 9 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो
9 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 144। तो इसका मतलब है आपके पास एलसीएम क्या आएगा नीचे 144। तो आपके पास 4 को जब मैं 9 को डिवाइड कराऊंगा 144 से तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 16 एंड 16 इज़ 32, 32, 32 इज़ 64। ये आपके पास 9 9 ज़ा 81 प्लस 81। तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 64 प्लस 81 इज़ 64 और 81 को प्लस करवाएं क्या आंसर आएगा आपके पास 64, 81, 5 और 6 8 इज़ 14। यही होगा ना 4 + 1 इज़ 5, 8 + 6 इज़ 14, 145। तो आपके पास ऊपर आ रहा है 145, नीचे आ रहा है 144 स्क्वायर रूट। आपको पता है 144 आपके पास 12 का स्क्वायर रूट होता है और ऊपर 145 स्क्वायर रूट के अंदर। ये मेरे पास आंसर सही। अब कहते हैं हम इसके बाद इसका लास्ट 8 पार्ट। अच्छा, अब इसका 8 पार्ट देखते हैं क्या है। 2 ब्रैकेट हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सबसे पहले इसको 2 नंबर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है। जिस तरह उसमें था इसमें स्क्वायर में था तो हमने पहले सिंप्लीफाई किया था, इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना है फिर कॉन्जुगेट वगैरह लेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करवाना सबसे पहले आता है 1 मल्टीप्लाई करवा लें आप पहले 1 + 2 आयोटा के ब्रैकेट से और फिर आयोटा मल्टीप्लाई करवा लें 1 + 2 आयोटा के ब्रैकेट से। ये एज इट इज़ रहेगा आपके पास 3 + आयोटा। अब क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया है। ये आपके पास हो जाएगा 3 + आयोटा नीचे। अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करा लें 1 एज इट इज़ 2 आयोटा प्लस आयोटा इज़ 3 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर इज़ -1 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब क्या हो जाएगा आपके पास 1 + 3 आयोटा और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से तो -2 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब क्या होगा आपके पास 1 और 1 - 2 इज़ -1 तो -1 और प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको कॉन्जुगेट करवाएं, इसका -1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। अब करना क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवाएं, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3 - आयोटा से और प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - आयोटा से। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लिया, ये दोनों फॉर्मूले में क्लोज हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस नहीं माइनस। अब क्या होगा आपके पास यहाँ हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ -3 प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 - आयोटा स्क्वायर इज़ -1 यहाँ पे। ठीक, आयोटा अच्छा यहाँ कर लें पहले आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे -3 और आयोटा प्लस 9 आयोटा इज़ प्लस का 10 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर इज़ -1। यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब क्या हो जाएगा आपके पास -3 प्लस 10 आयोटा और माइनस प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 9 + 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा आपके पास -3 और +3 कैंसिल, सिर्फ आपके पास क्या बचा 10 आयोटा प्लस का और नीचे भी 10 बचा आपके पास, तो 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ गया सिर्फ आयोटा। ठीक, अब इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेना आपको पता है इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट आपके पास नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट प्लस का है तो माइनस का आयोटा, ये आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसी कारण आपका क्या आएगा एब्सोल्यूट क्या होगा आपके पास स्क्वायर रूट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आपके पास है नहीं 0, इमेजिनरी पार्ट आयोटा, इसका मतलब है 1। 0 का स्क्वायर इज़ 0 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, स्क्वायर रूट 1 इज़ 1। तो ये आपके पास क्या आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक, तो ये हमने इसके 6 क्वेश्चन कर लिए। बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।